हाँ, नमस्ते छात्रों। अ, कक्षा 5वीं में व्याकरण का भाग आज पढ़ेंगे हम सर्वनाम। तो इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया संज्ञा, अ, वर्णमाला, ये सब पढ़ा है। अब हमें नाम के बाद पढ़ना है सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या है? ठीक है, सर्वनाम क्या है ये हमें जानना है। तो नीचे दिए हुए वाक्यों को पढ़ो। कुत्ता बहुत भूखा था। कुत्ता इधर उधर भटका। कुत्ते को कहीं से खाना नहीं मिला। एक व्यक्ति को कुत्ते पर दया आ गई। ठीक है, दया आई। फिर दूसरा पैराग्राफ दिया है। रामनाथ पूरे गांव के बाबा हैं। रामनाथ के सफ़ेद दाढ़ी है। रामनाथ की आँखों से प्यार बरसता है। रामनाथ 70 वर्ष के हैं। अब जो और ब अ वाक्यों के वाक्यों में कुत्ता संज्ञा है। ठीक है, और विभाग ब में रामनाथ संज्ञा बार बार आई है। कुत्ता शब्द बार बार आया है और रामनाथ शब्द बार बार आया है। तो वाक्यों में एक ही संज्ञा का इस तरह बार बार आना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, जब भी हम अपने बारे में बताते हैं, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, मैंने ये किया, हम वहाँ गए, तो हम अपने नाम की जगह मैं हम का प्रयोग करते हैं। आप बोलते समय ध्यान दो, तू कहाँ गई थी, तूने क्या किया वहाँ। तो उस समय हम जब बोलते हैं तो नाम लेकर नहीं बोलते हैं, है ना, तो हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही इन विभाग अ और ब में बार बार कुत्ता शब्द आया और बार बार रामनाथ शब्द आया। तो ये इस तरह ये पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। अब इसी को बदले हुए रूप में किस तरह लिखा है, देखो। अब इन विभागों के वाक्यों का यह रूप देखो। अब इसमें सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। कुत्ता बहुत भूखा था। वह इधर उधर भटका। उसे कहीं भी खाना नहीं मिला। एक व्यक्ति को उस पर दया आई। ठीक है, फिर दूसरा वाक्य। रामनाथ पूरे गांव के बाबा हैं। उनके सफ़ेद दाढ़ी है। उनकी आंखों से प्यार बरसता है और वे 70 वर्ष के हैं। यानी देखो कितना फर्क पड़ गया। कुत्ता एक ही बार आया, रामनाथ भी एक ही बार शब्द आया। उसके बाद जो कुत्ते के लिए अलग अलग प्रकार के, उस नाम के लिए अलग अलग प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया। तो इस तरह तब हम ये देख रहे थे कि जब हमने नाम के बदले सर्वनाम का प्रयोग किया तो वह वाक्य अच्छा लगने लगा, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। और हमें नाम के बदले जब हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं तो वह पैराग्राफ या वह परिच्छेद या वह वाक्य और अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। जैसे कुत्ता बहुत भूखा था, नाम एक ही बार आया। वह इधर उधर भटका, उसे कहीं से खाना नहीं मिला। एक व्यक्ति को उस पर दया आ गई। इस तरह रामनाथ, अगला पैराग्राफ में भी यही है। रामनाथ एक ही बार नाम आया। रामनाथ पूरे गांव के बाबा हैं। उनके सफ़ेद दाढ़ी है। उनकी आंखों से प्यार बरसता है। वे 70 वर्ष के हैं। तो विभाग अ और ब, ठीक है, विभाग अ में कुत्ता संज्ञा, इसके बदले वह, उसे और उस शब्दों का प्रयोग हुआ। फिर विभाग ब में वाक्य में रामनाथ संज्ञा के बदले उनके, उनकी और वे शब्दों का प्रयोग हुआ। तो इस तरह वह, उसे, उस और उनके, उनकी, वे संज्ञा के बदले आए हुए हैं। तो संज्ञा के बदले आए हुए शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो वाक्य में जो पद, जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब नीचे देखो, अन्य उदाहरण दिए गए हैं। अशोक तू इधर आ। गुरुजी आप भी देखिए। जमील कहाँ है? वह क्यों नहीं आया? बंदर ने कहा मुझे पेड़ तक ले चलो, वहीं मैं तुम्हें कलेजा दूंगा। कुछ वर्ष पहले लोगों ने पौधे लगाए थे, वे अब बड़े बन गए हैं। वहाँ एक आदमी खड़ा है, वह कौन है? रमण फूल लाया, वह
क्या लाया। तो अब देखो इन वाक्यों में इन सारे वाक्यों में, ऊपर के वाक्यों में रेखांकित संज्ञाओं के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे अशोक के लिए तू, गुरुजी के लिए आप आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। अशोक तू इधर आ, या हम सामने तो कहते हैं तू इधर आ, कहाँ जा रहा है, इस तरह पूछते हैं। गुरुजी, तो गुरुजी आप भी देखिए, कॉमा लगा है उसके बाद, ठीक है। फिर बंदर ने कहा मुझे पेड़ तक ले चलो, मुझे बंदर ने कहा मुझे पेड़ तक ले चलो, वही मैं तुम्हें कलेजा दूंगा। तो इस तरह कुछ वर्ष पहले लोगों ने पौधे लगाए, वे अब बड़े हो गए, तो वे शब्द किसके लिए आया, पौधे के लिए आया। वहाँ एक आदमी खड़ा है, वह कौन है, तो वह शब्द किसके लिए आया, आदमी के लिए आया। रमण फूल लाया, वह क्या लाया, तो वह शब्द किसके लिए आया, रमण के लिए। यानी संज्ञा के बदले हमने दूसरे शब्दों का जो प्रयोग किया है वह क्या कहलाता है, वे सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो ऊपर के वाक्यों में संज्ञाओं के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया गया है, जैसे अशोक के लिए तू, गुरुजी के लिए आप आदि। तो इन वाक्यों में तू, आप, वह, मुझे, मैं, वे, कौन, क्या इत्यादि शब्द किसी न किसी संज्ञा के बदले आए हैं। ठीक है, संज्ञा के बदले आए हैं। अब आदर सूचक शब्द, ठीक है। आदर यानी हम जब अपनों से बड़ों के लिए हमें शब्दों का उपयोग करना है, तो हम से जो तू शब्द है, तो वो तू शब्द हम बड़ों के लिए यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए तुम या आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिए हैं, टेबल बना हुआ है, तुम आदर सूचक शब्द नीचे दिए गए वाक्य को, तुम जा रहे हो, तो उसके लिए आप जा रहे हैं। तुम पढ़ो, आप पढ़िए। वह खा रहा है, वे खा रहे हैं। वह जाएगा, वे जाएंगे। यानी ऊपर के जो वाक्य दिए हैं वह सर्वनाम शब्द हैं ही, लेकिन जब हम अपनों से बड़ों के लिए शब्दों का यूज करते हैं, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उस समय शिक्षक के लिए, माता पिता के लिए, या पड़ोसी जो आपके बड़े हैं, या आपके रिश्तेदार हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो आप दादा से ये नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, आप दादाजी से क्या कहोगे, आप कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो फिर तुम पढ़ो, ऐसा हम दादाजी को या पिताजी को नहीं कहते, आप पढ़िए, आप खाना खाइए, आप मेरे साथ चलिए। तो इस तरह बड़ों के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आप, वे। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग करना है। तो इन वाक्यों में बदलाव आने का कारण कि इनमें आप और वे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अपनों से बड़ों के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं अगला पन्ना। अब देखो यहाँ अगला पन्ना। अब इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, हम जाते हैं, यह है पुल्लिंग शब्द, ठीक है। पुल्लिंग शब्द सर्वनाम के वचन, एक वचन अनेक वचन। तो यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों दिया है। एक वचन अनेक वचन, एक ही वाक्य एक वचन और अनेक वचन में कैसे बनता है। मैं जाता हूँ, हम जाते हैं, तू जाता है, तुम जाते हो, तू जाता है, वे जाते हैं, वह यह जाता है, ये जाते हैं, मुझे जाने दो, हमें जाने दो, उसे जाने दो, उन्हें जाने दो। ठीक है, ये सब आपको नोटबुक में लिखना है पूरा। फिर स्त्रीलिंग, एक वचन और बहुवचन। अब यही, मैं जाती हूँ, हम लोग जाती हैं, तू जाती है, तुम लोग जाती हो। ठीक है, उसके बाद वह जाती है, वे जाती हैं, यह जाती है, ये जाती हैं, मुझे जाने दो, हमें जाने दो, उसे जाने दो, उन्हें जाने दो। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्द एक वचन और बहुवचन वाले सर्वनाम हैं। एक वचन और बहुवचन वाले सर्वनाम हैं। तुम, हम, तुम आदि के बहुवचन का बोध कराने के लिए अक्सर उनके साथ लोग शब्द लिखा जाता है। और इस तरह हम ये सब हमने ये पढ़ा। अब इसके आगे आपको करना क्या है, स्वाध्याय। ठीक है, तो स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय, सर्वनाम का स्वाध्याय। निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम अलग करके लिखो। अब इसमें नाम भी है और सर्वनाम भी है, तो आपको लिखना है कि पहले इसमें से सर्वनाम कौन कौन से हैं।
ठीक है, सर्वनाम। और उसके बाद उसके आगे लिखो पहले नंबर पर क्या है। तो इसमें से जैसे कि पेड़, पेड़ संज्ञा है, मैं सर्वनाम हूँ। घर संज्ञा है, तू सर्वनाम है। सुबह संज्ञा है, हम सर्वनाम है। तो इस तरह आपको करना क्या है, संज्ञा और सर्वनाम को अलग अलग करना है। तो ऊपर लिखो संज्ञा और दूसरी तरफ लिखो सर्वनाम। एक तरफ संज्ञा लिखते जाओ और दूसरी तरफ सर्वनाम लिखते जाओ। तो इस तरह क्या होगा, आपका संज्ञा और सर्वनाम दोनों अलग अलग हो जाएगा। अब निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनामों को रेखांकित करो। अब इसमें जो वाक्य दिए हैं, इन वाक्यों में सर्वनाम क्या है उसे अंडरलाइन करना है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है, वह समय पर आया। इसमें सर्वनाम क्या है उसे अंडरलाइन करना है। हम शहर जाएंगे, इसमें अंडरलाइन करना है कि सर्वनाम क्या है। तू कहाँ था, तो यहाँ भी अंडरलाइन करना है सर्वनाम को। मुझे भूख लगी है, तो यहाँ भी सर्वनाम को अंडरलाइन करना है। अब देखते हैं अगला पन्ना। हाँ, ये हो चुका। हाँ, ये पन्ना देखना है, ठीक है। और अब आगे स्वाध्याय इसी में दिया है। फिर और आगे वाक्य दिए हैं, आप बड़े दयालु हैं, इसमें भी आपको सर्वनाम को अंडरलाइन करना है। फिर मैं मित्रों को दावत दूंगा, यहाँ सर्वनाम को अंडरलाइन करना है। उसे इनाम मिलेगा। यहाँ तुम्हें क्या कष्ट है, वे मेरे मित्र हैं। यह किसकी किताब है। यहाँ आपको क्या करना है, सर्वनाम शब्दों को रेखांकित या अंडरलाइन करना है। अगला प्रश्न है, कोष्ठक में से उचित सर्वनाम चुनकर खाली जगह फिर से लिखो। अब यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आगे बढ़ेंगे, तो जैसे कि अब बढ़ेंगे, सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि यह एक वचन में है या अनेक वचन में है, स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में। मैं आगे बढ़ूंगा, एक वचन। हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ कौन सा शब्द आएगा पहले में, हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह अगला, मंत्री बनेगा, वह एक वचन है या अनेक वचन है, ये पहचानना है। और उसके बाद उसमें मंत्री बनेगा, उसे मंत्री बनेगा, मैं मंत्री बनेगा या वह मंत्री बनेगा। तीनों का वाक्य में प्रयोग करके देखो कौन सा शब्द सही है। तो वह मंत्री बनेगा। इस तरह आगे का जो स्वाध्याय है वह आपको पूरा करना है। गृह कार्य करना है, चुप क्यों है, अच्छा गाती है, आराम चाहिए, आज रिक्त स्थान यही रहेंगे, अपनी गलती मान ली, कुछ मान ली, लड़की कुछ बोलेगी, खिड़की रिक्त स्थान खोलो। तो यहाँ आपको खिड़की क्या खोली, खिड़की किसने खोली, खिड़की कौन खोली। तीनों में से जो सही शब्द है वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद कोष्ठक में से उचित सर्वनाम चुनकर खाली जगह लिखो। यहाँ भी आपको क्या करना है, मैं, आप, वे, तुम, वह, तीनों में से, ठीक है, चार हैं, 1 2 3 4 5 शब्द दिए हैं ऑप्शन में, ठीक है। इन पांचों शब्दों को 5 वाक्यों में आपको लिखना है। देर से आते हैं, आते हो, तो यहाँ क्या आएगा, तुम देर से आते हो। अपना काम करता है, एक वचन है, एक वचन के लिए क्या आएगा, पिताजी, डैश डैश मेरी बात तो सुनिए, यहाँ क्या आएगा। तो इस तरह आपको ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उसके बाद आपको लिखना है, कोष्ठक में से उचित सर्वनाम चुनकर खाली जगह में लिखो। अब यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या शब्द यहाँ आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद यह मूर्ति डैश डैश लाया है, कौन लाया है, यहाँ आपको लिखकर उसे अंडरलाइन करना है। इसी तरह आगे का भी आपको पूरा करना है। तो इस तरह यह सर्वनाम पूरा हुआ। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं,
और इस तरह सर्वनाम की परिभाषा आपको समझ में आ गई है। तो सर्वनाम का जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय को पूरा लिखना है। सर्वनाम की परिभाषा आपको लिखनी है, ये पूरा लिखना है आपको यहाँ से। ठीक है, ये जो ऊपर उदाहरण दिया है सर्वनाम से लेकर ये पूरा आपको लिखना है। उसके बाद इसे पूरा लिखना है और ये तीसरा पन्ना इसे पूरा लिखना है। लिखने में कंजूसी नहीं करनी है। अब आप 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो लिखने का काम बहुत ज़्यादा है। जितना अधिक आप लिखेंगे उतना अधिक आपको समझ में आएगा। लिखते समय पढ़िए और पढ़ते समय लिखिए, तो लिखना और पढ़ना दोनों एक साथ होगा। तो सभी छात्रों से यही कहना है कि आप जो होमवर्क पूरा करते हो, होमवर्क पूरा करने के बाद, स्वाध्याय पूरा करने के बाद, आपका लेखन कार्य पूरा होने के बाद अपनी नोटबुक लेकर पढ़ना है कि तुमने क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है, मैं अपनी हैंडराइटिंग पढ़ सकता हूँ। खुद पढ़ो और अपने पेरेंट्स से या भैया दीदी से उस कॉपी को पढ़वाओ। ठीक है, तभी आपका होमवर्क, लेखन और वाचन पूरा होगा। इसके फ़ोटो मुझे हिंदी के ग्रुप पर भेजने हैं। इसके पहले मुझे टेस्ट अभी सभी की नहीं आई है, ये भी मुझे भेजनी है। उसके बाद मैंने बूंदे और योग्य चुनाव, इसके भी कुछ फ़ोटो भेजे थे लिखने के लिए। आपका लेखन कार्य पूरा नहीं है इसलिए मैंने ये भेजा है। तो लिखने का काम पूरा करो, रोज लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, तो ही आपके हाथों में गति आएगी। आप स्पीड से लिख सकते हैं, सुंदर लिख सकते हैं और शुद्ध लिख सकते हैं। तो यह आज का वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।